यदुल्लु अला मुतकल्लिमिन औ मुखातबिन औ गाइबिन, वो इसम जामिद है जो कि मुतकल्लिम पर या मुखातब पर या गायब पर दलालत करे। वो इसम जामिद है, यानी ये किसी से बना नहीं होता, जामिद होती है जितनी भी ज़माइर हैं। तो ये मुतकल्लिम पर, मुखातब पर और गायब पर दलालत करती है। एक बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि सबसे पहले मुतकल्लिम आता है, बात करने वाला, उसके बाद दूसरे नंबर पे मुखातब होता है और तीसरे नंबर पे गायब होता है। ज़माइर में सबसे पहला मुकाम जो है वो मुतकल्लिम का है। ये इसके लिए मैंने आपको इंग्लिश की मिसाल भी दी थी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये इंग्लिश के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं कि फर्स्ट पर्सन पे आता है मुतकल्लिम, मैं, हम, और सेकंड पे आता है तुम, और थर्ड पे आता है वो, गायब। तो इसी तरह अरबी में भी है, सबसे पहला जो मुकाम है वो मुतकल्लिम की ज़मीर का है, उसके बाद मुखातब की ज़मीर का है। इसको मुखातिब नहीं पढ़ना, अगर मुखातिब पढ़ेंगे तो इसका माना और मुतकल्लिम का माना एक ही हो जाएगा, क्योंकि मुतकल्लिम को ही मुखातिब भी कहते हैं। मुतकल्लिम का दूसरा नाम मुखातिब भी है, तो ये मुखातब है, ये मुखातिब नहीं है, या गायब। इसलिए आना, अंता, हुआ पहले मुतकल्लिम की ज़मीर दी, फिर मुखातब की दी और फिर हुआ गायब की दी। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो छोटी किताबें हैं ना, वहाँ पे पहले गायब के सीगे होते हैं और फिर मुखातब के होते हैं और आखिर में मुतकल्लिम के होते हैं। ये तरतीब उसूली तौर पे दुरुस्त नहीं है, बाकी बहरहाल चल रही है। यूं कह लें कि सिर्फ हिंद में चल रही है, पाकिस्तान में, इंडिया में, या बंगाल में, बांग्लादेश में, बर सगीर में इस तरह की तरतीब चल रही है। अरब तो इस तरह की तरतीब नहीं रखते, या जो बड़ी किताबें हैं वहां पे तो ऐसी कोई तरतीब नहीं है। वहां पे तो पहले मुतकल्लिम आता है और फिर मुखातब आता है और फिर आखिर में गायब आता है। ज़मीर की अक़साम, ज़मीर की मुख्तलिफ एतबार से कई किस्में बनती हैं। ज़ुहूर और अदम ज़ुहूर के एतबार से इसकी दो किस्में हैं। ज़मीर ज़ाहिर होगी या ज़मीर ज़ाहिर नहीं होगी, इस लिहाज से इसकी दो किस्में हैं, ज़मीर बारिज़ और ज़मीर मुस्ततिर। ज़मीर बारिज़ वो ज़मीर जिसके लिखने और बोलने में एक ज़ाहिरी सूरत हो, जिसकी लिखने और बोलने में एक ज़ाहिरी सूरत हो, जैसे आना, अंता, कतबतु, कतबता, कतबती। तो ये एक ज़ाहिरी शक्ल हमें नजर आ रही है। ज़मीर मुस्ततिर, मुस्ततिर का माना है छुपा हुआ। ज़मीर मुस्ततिर वो ज़मीर है जो कलाम में मलहूज़ तो हो, कलाम में उसकी ज़रूरत भी हो और कलाम में वो मौजूद भी हो, उसका जिक्र भी किया जाए, उसे बतौर ज़मीर शुमार भी किया जाए। अगर वो फ़ाइल है तो उसे फ़ाइल बनाया जाए। ज़मीर मुस्ततिर वो ज़मीर है जो कलाम में मलहूज़ तो हो मगर लिखने और बोलने में ना आए, ना लिखी जाती है ना बोली जाती है मगर होती है। जैसे साइद गैरा का, तू मदद कर, गैरा का दूसरों, युसाइद का वो तेरी मदद करेगा, तू दूसरे की मदद कर, वो तेरी मदद करेगा। यहाँ साइद में अंता ज़मीर वुजूबन और युसाइद में हुआ ज़मीर जवाज़न मुस्ततिर है। अब यहीं से समझ आ गई, जो ज़मीर मुस्ततिर है उसकी भी दो सूरतें हैं, जायजुल इस्तितार और वाजिबुल इस्तितार। वो वजूबी मुस्ततिर होगी या जवाजी मुस्ततिर होगी। उस ज़मीर का मुस्ततिर होना वो वाजिब है या जायज है। तो ज़मीर मुस्ततिर वजूबन, फेल के मंदरजा झैल सिगों में ज़मीर वजूबन मुस्ततिर होती है।
ये वाहिद मुज़क्कर मुखातब, वाहिद मुज़क्कर मुन्नस मुतकल्लिम और तस्निया व जमा मुज़क्कर मुन्नस मुतकल्लिम। मुज़ारे के 3 ये सीगे हैं और अमर का सिर्फ एक ही सीगा है, वाहिद मुज़क्कर मुखातब। बस मुज़ारे के 3 सीगे, वाहिद मुज़क्कर मुखातब, वाहिद मुतकल्लिम, मुज़क्कर मुन्नस दोनों इसमें शामिल हो गए, और जमा मुतकल्लिम इसमें तस्निया और जमा मुज़क्कर मुन्नस सब आ गए। अमर वाहिद मुज़क्कर मुखातब, जैसे उनसुर में अंता ज़मीर, ज़मीर मुस्ततिर जवाज़न मंदरजा ज़ैद सीगों में ज़मीर जवाज़न मुस्ततिर होती है। ये दो ही सीखे हैं, माजी में भी और मुदारे में भी, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, चाहे ये मुदारे में हो और चाहे ये माजी में हो, इन दोनों में ज़मीर जवाज़न मुस्ततिर होती है। जवाज़न मुस्ततिर का मतलब क्या है कि कभी ज़मीर इनके अंदर फाइल बन जाती है और कभी इनका फाइल जो है वो इसम जाहिर होता है। कभी इनका फाइल इनके अंदर ज़मीर होती है और कभी इनका फाइल आगे इसम जाहिर आ जाता है। जैसे ज़ैदुन ज़ाराबा, ज़ैदुन ज़ैद, ज़ाराबा उसने मारा। अब ज़ाराबा के अंदर होगा ज़मीर जो है वो फाइल, और ज़ाराबा ज़ैदुन ज़ैद ने मारा है, ज़ाराबा ज़ैदुन ज़ैद ने मारा। अब यहाँ पे ज़ाराबा का फाइल जो है वो ज़ैद है। अच्छा, इन दोनों मिसालों में क्या फर्क बनेगा, कोई बता सकता है? कि अगर हम लिखते हैं ज़ैदुन ज़ैद, ज़ाराबा उसने मारा, इसमें क्या फर्क है, और ज़ाराबा ज़ैदुन इसमें क्या फर्क है? दोनों मिसालों में क्या फर्क बनेगा? ये आपके सामने मिसाल लिखी हुई है, ठीक है? तो इसमें क्या फर्क होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि सर सिर्फ ज़राबा जो है उसमें यानी हमने वो समझना कि वो मुस्ततिर है होगा, तो अगर उसके साथ उसका फाइल बाहर जाहिर आए तो फिर हम उसको छोड़ देंगे उसके अंदर वाले हिस्से को, बल्कि फिर समझेंगे ये जाहिर हो गया। तो जवाजी तौर पे बात हो गई कि ये कभी तो हम हो गया हालात फर्क के ना, मुताबिक उसे समझ लें। ये फर्क तो हो गया, लेकिन मेरा पूछने का मकसद ये है कि इस दोनों जुमलों का माना एक ही है या इसमें कोई फर्क भी है? जैद उसने मारा, मारा जैद ने, फर्क क्या है दोनों में? माने के एतबार से कोई फर्क है? वही मैं आपको समझा रहा था ना पहले भी, कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज का फर्क होता है। देखने में तो आपने तो कह देना जी इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एक ही है, जबकि फर्क है। ज़ैदुन ज़राबा में ज़ैदुन जो है ये मुस्नद इलैह है और ज़राबा वो इसकी खबर है, ठीक है? और ज़राबा ज़ैदुन में ज़राबा पहले फेल आ गया है और ये मुस्नद है और आगे इसका फाइल है। ये तरकीब के एतबार से फर्क हो गया, यानी पहला जुमला इस्मिया बन रहा है और दूसरा जुमला फेलिया बन रहा है। और दूसरा फर्क ये कि दो अलग अलग सवालों के ये जवाब हैं। जैद ने क्या किया है, आप कहते हैं जैद ने मारा है, तो जैद ने क्या किया? इस सवाल का जवाब क्या है कि जईद ने, ज़ैदुन ज़राबा, जैद ने मारा है। और दूसरी मिसाल में है कि मारा किसने है, उसका जवाब है ज़राबा ज़ैदुन, जैद ने मारा है। पहली मिसाल में जैद के बारे में पता है लेकिन ये नहीं पता कि जैद ने किया क्या है। तो अगर कोई आपसे सवाल करता है कि जैद ने क्या किया है, उस सवाल का जवाब, दो मुख्तलिफ सवालों के ये जवाब है, उसका जवाब बनेगा ज़ैदुन ज़राबा, जैद ने मारा है। दूसरी मिसाल में मारने का पता है कि मारने का काम हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि किसने किया है, तो वहां पे सवाल ये होगा कि मारा किसने है, तो आप उसका जवाब देंगे कि मारा जैद ने है। समझ आई बात? जी सर। हाँ जी। तो वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद
दोनों की माजी और मुजारे दोनों की मिसालें दी हुई हैं, नसारा नसारा की अनसुरु और तनसुरु। ज़मीर बारिज की अक़साम। ज़मीर बारिज की दो किस्में हैं, मुनफसिल और मुत्तसिल। ज़मीर मुनफसिल वो ज़मीर है जो अलग कलमे की शक्ल में होती है, किसी दूसरे कलमे से मुत्तसिल नहीं होती। ज़मीर मुनफसिल वो होती है जो बजाते खुद उसकी अपनी एक शक्ल होती है और वो बजाते खुद कलाम के अंदर सरवाइव कर सकती है, यानी उसे किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपनी जात में खुद कलाम के अंदर खड़ी हो सकती है। जबकि ज़मीर मुत्तसिल जो होती है वो तन्हा कलाम में नहीं आ सकती, वो किसी की मोहताज होती है, वो या तो फेल के साथ मिलकर आएगी या इसम के साथ मिलकर आएगी। ज़मीर मुनफसिल वो ज़मीर है जो अलग कलमे की शक्ल में होती है और किसी दूसरे कलमे से मुत्तसिल नहीं होती, बजाते खुद ये आ जाती है, इसको किसी दूसरे कलमे की कोई जरूरत कोई हाजत नहीं होती। जैसे आना या अंता या का हुआ याहू। और ज़मीर मुनफसिल वो ज़मीर है जो दूसरे कलमे के साथ मिली हुई होती है और तन्हा नहीं आती, अकेली नहीं आ सकती, बल्कि ये हमेशा मोहताज होती है किसी फेल की या बाद औकात किसी किस्म की या हुरूफ की, जैसे ली, लना, लहू, लहुमा, लका, लकुमा, लकुम। ठीक है जी। ज़मीर मुनफसिल की अक़साम। ज़मीर मुनफसिल की दो किस्में हैं, मरफू मुनफसिल महलन और मंसूब मुनफसिल महलन। वो जो महलन मरफू होती हैं और वो जो महलन मंसूब होती हैं, ये मुनफसिल की दो किस्में हैं। तो मजरूर मुनफसिल नहीं होती, सिर्फ मरफू मुनफसिल होती है और मंसूब मुनफसिल होती है। मरफू मुनफसिल का मतलब बड़ा सादा सा समझने वाला ये है, ये तरकीब में मुब्तदा ही बनती है, तकरीबन तकरीबन क्या बनती है, मुब्तदा बनती है। हाँ बाद औकात हो जाता है कि ज़मीर मुत्तसिल की ताकीद के लिए आ जाए, कुछ और सूरतें हैं, लेकिन अमूमन ये ज़मीर मरफू मुनफसिल जो है ना, ये मुब्तदा बनेगी। और ज़मीर मंसूब मुनफसिल महलन वो ज़मीर जो नस्बी हालत में अलग कलमे की शक्ल में होती है और आमिल से अलग होती है। अच्छा, ज़मीर मरफू मुनफसिल महलन वो ज़मीर जो रफ़ी हालत में अलग कलमे की शक्ल में होती है और आमिल से अलग होती है। ज़मीर मंसूब मुनफसिल महलन वो ज़मीर जो नस्बी हालत में अलग कलमे की शक्ल में होती है और आमिल से अलग होती है। ये दर्जाए ज़मीरें। अच्छा, ये जो ज़मीर मंसूब है, मंसूब ये कलाम में मफूल बही वाक़ होती है तकरीबन। अब ये कौन सी ज़मीरें अगले पेज पे लिखा हुआ है, आना नहनो, अंता अंतुमा, अंतुम अंती, अंतुमा अंतुन्ना, हुवा हुमा, हुम हिया हुमा, हुन्ना। और ज़मीर मंसूब मुनफसिल महलन इया या इयाना। अब उसने देखा ना, मुज़क्कर के लिए भी इया या लिखा है और मुन्नस के लिए भी इया या लिखा है, यानी ये एक ही लफ्ज़ है जो मुज़क्कर के लिए भी मुस्तामल है और मुन्नस के लिए भी मुस्तामल है। एक ही लफ्ज़ होता है तो वो मुज़क्कर के लिए भी मुस्तामल है और मुन्नस के लिए भी मुस्तामल है। ये कोई अलग चीज नहीं है, ये अजीब चीज नहीं है, कोई बड़ी कोई अजीब चीज है। हम उर्दू में भी ऐसे ही करते हैं, मैं मुज़क्कर के लिए भी है और मुन्नस भी अपने आप को मैं ही कहती है, तो ये तो उर्दू में भी ऐसे ही है। वाहिद की जो ज़मीर है, वाहिद मुतकल्लिम की, वो मुज़क्कर और मुन्नस दोनों में बराबर इस्तेमाल हो रही है, ये तो उर्दू में भी है। ये बातें आप ऐसे ना समझें कि जब अरबी में ही है कोई बड़ी अलग बात है, उर्दू में भी हम ऐसे ही करते हैं। हम मुन्नस से भी अपने लिए हम का लफ्ज़ बोलती हैं और हम भी अपने लिए हम का लफ्ज़ बोलते हैं, मुज़क्कर भी। तो मेरे सामने अब आप ये तलबा तालिबात दोनों हैं, तो मैं अगर किसी को तालिब इल्म को बुलाऊं तो मैं कहूँ तुम क्या कर रहे हो, और किसी तलबा को तालिबा को बुलाऊं तो मैं उसे भी कह सकता हूँ तुम क्या कर रही हो।
सियाको सवाल बताएगा ना, ये तुम मुज़क्कर के लिए या मुअन्नस के लिए, तुम क्या कर रहे हो ये बताएगा कि ये तुम मुज़क्कर के लिए मुस्तअमल है, और क्या कर रही हो जो है इस बात पे दाल है कि ये तुम जो है वो मुअन्नस के लिए मुस्तअमल है। ये कोई बड़ी अजीब बात नहीं है कि कोई अनोखी अरबी में, उर्दू में भी हम ऐसे करते हैं, बल्कि उर्दू में तो हम वो के लिए वो जा रहा है, वो जा रही है, वो तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए बराबर इस्तेमाल हुई है ना ज़मीर। अब रहा है और रही है ये मुतय्यन करेंगे कि कौन सा वो मुज़क्कर के लिए और कौन सा वो मुअन्नस के लिए। आगे ये आ जाए, इया या इया न इया का इया कुमा इया कुम इया की इया कुमा इया कुन्ना इया हु इया हुमा इया हुम इया हा इया हुमा इया हुन्ना। ज़मीर मुत्तसिल की अक़साम, ज़मीर मुत्तसिल की 3 किस्में हैं, मरफू मुत्तसिल मालन, मंसूब मुत्तसिल मालन और मजरूर मुत्तसिल। वो ज़माइर जो मुत्तसिल होती हैं लेकिन मरफू होती हैं, इस सूरत में ये फाइल बन रही होती हैं। ये माजी के सीगे, माजी के जो मारूफ है या माजी मजहूल है, तो उसमें ये जो है ना वो आते हैं, जैसे नसरतु, नसरता, नसरती, नसरतुमा, नसरतुम, नसरतुन्ना, नसरना। फिर तस्नीहा के सीगों में नसरा, नसरता, फिर ये मुजारे में भी आ जाते हैं, यंसुरानी, तंसुरानी, अमर में उनसुरा, नसरू, यंसुरूना, तंसुरूना, उनसुरू, तंसुरीना, उनसुरी और नून निस्वा। ये 6 इन्होंने ज़मीरें लिखी हुई हैं, नसरना, यंसुरना, तंसुरना, उनसुरना। ये 6 किस्में लिखी हुई हैं जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। तो ये अमूमन जो है वो ये फाइल ही बनती है जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल होती है, क्योंकि और इनकी कोई सूरत बन ही नहीं सकती। ठीक है जी। तो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मालन जो नस्बी हालत में आमिल से मिलकर आए, जो नस्बी